तो हाँ जी, देखो जी, ये ऐसे जातक की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी बनी है मिथुन लग्न की जन्म कुंडली। इसकी देखो जी, कुंडली में वैसे तो मुझे तकरीबन सभी ग्रह अच्छे लगे हैं। क्यों लगे हैं? जैसे कि इनका देखो जी, गुरु अपने घर में बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, यहाँ पे केतु उच्च का बैठा है, राहु उच्च का है, शुक्र अपने घर में है, बुध मित्र राशि में, मतलब जहाँ तो करें इनके अपने घर में बैठे, जहाँ उच्च के बैठे, इनकी वजह से ये ग्रह मतलब काफी अच्छे हैं। लेकिन फिर भी ये ग्रह खराब फल भी देंगे, वो अभी आपको बताऊंगा विस्तार से क्यों खराब फल देंगे। और सबसे देखो जी, जरूरी होती है दशा देखनी। दशा के हिसाब से लाइफ में काफी बड़ा चेंज आता है। तो अभी इनके ऊपर जो चल रही है बड़ी दशा गुरु की है। अभी चली है 17 से, 2017 से चली है, काफी लंबी दशा है, 33 में खत्म होगी। तो गुरु ग्रह का इनकी लाइफ के ऊपर है बड़ा असर। अभी वर्तमान में गुरु का बड़ा असर है, 80% असर इनके ऊपर गुरु का है, बाकी बचा 20% असर है बुध का। बुध की कर रही है अंतरदशा, जो कि छठा महीना 22 से चली है, अभी 24 में खत्म होगी। तो पहले अगर गुरु की बात करें, क्योंकि गुरु का इनके ऊपर बड़ा असर है, तो यहाँ पे देखो जी, जो गुरु है इनका अपने ही घर में बैठा है। ये है घर सातवां। सातवां घर जो होता है वो होता है इसकी पत्नी का घर। इसकी अगर पत्नी का सुख देखना है, पत्नी कैसी मिलेगी, विवाह होगा या नहीं, विवाह का सुख कैसा होगा, सातवें घर से देखेंगे। और सातवें घर में लिखा है 9 नंबर। 9 नंबर है धनु राशि। इसका जो मालक है धनु राशि का, वो गुरु होता है। और गुरु कहीं कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा, बल्कि अपने ही घर में बैठा है। एक बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। तो सातवें घर का जो मालक गुरु अपने ही घर में बैठा है, इसकी वजह से यहाँ पे गुरु इस घर का करेगा बहुत ही अच्छा। सातवें घर का, सातवां घर जैसे कि इसकी है पत्नी का, तो गुरु ये दिखा रहा है इस जातक को पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। विवाह का सुख बहुत ही अच्छा है लाइफ में। मतलब पत्नी इसको जो मिलेगी वो सभी प्रकार से, सभी गुणों से युक्त होगी। पढ़ी लिखी, आज्ञाकारी, समझदार, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, स्वभाव अच्छा होगा उसका। तो पत्नी का सुख गुरु यहाँ पे अच्छा दिखा रहा है। और सातवां ग्रह है डेली की इनकम का। डेली की इनकम का सुख अच्छा होगा, और साझी तरीके के कामों में इसको बेनिफिट होगा। अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करता है, उसको उसमें इसको बेनिफिट होगा। और गुरु इसके अलावा यहाँ पे जो 12 लिखा है, इस घर का भी मालक है 10वें घर का। 10वां घर है काम काज का, नौकरी कारोबार, और 10वें घर से देखते हैं। 10वां घर इसके पिता का भी है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो गुरु से 10वें घर का भी अच्छा करेगा। मतलब अभी जो मतलब आप ये समझ लो कि गुरु की जो अभी दशा चली है 17 से, इसका अच्छा समय शुरू हो चुका है, मतलब अच्छा समय चल रहा है। जो बड़ा असर गुरु का है वो अच्छे फल ही देगा। किस मामले में? पत्नी के मामले में, डेली की इनकम संबंधी अच्छे फल, काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। और और भी काफी अच्छे फल देगा। दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। आमदन बढ़ा देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, लगन को देखेगा, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। मतलब गुरु की दशा सभी प्रकार के अच्छे फल इसको देगा। और पत्नी के आने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, भाग्योदय होगा विवाह होने के बाद भी। तो यहाँ पे देखो, जब क्लियर हो जाएगा, मतलब गुरु की जो दशा चल रही है वो अच्छा है। अब आगे बात करते हैं, इसके ऊपर चल रही है बुध की अंतरदशा, जो कि छठा महीना 22 से चली है, अभी चली है, और अभी 24 में खत्म होगी। तो अगर बुध की बात करें, तो बुध देखो जी, कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल, रले मिले फल देगा। यहाँ पे देखो जी, जो इसका बुध ग्रह है वो बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। ये है 12वां घर, जहाँ ये बैठे हैं 12वां घर एक अच्छा घर नहीं होता। तो 12वें घर में राहु है, बुध है, शुक्र है और सूर्य है। तो चारों ग्रह बैठे हैं 12वें घर में। 12वें घर से देखो जी, क्या दिखते हैं? 12वें घर होता है खर्चे का घर, जो हमारे खर्चे होते हैं। इसके अलावा 12वें घर से हानि देखते हैं, दान दंड देखते हैं, हस्तर के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, चीजें बार बार 12वें घर से देखते हैं। तो इसकी वजह से जो बुध 12वें घर में बैठा है, मतलब बुध यहाँ पे खराब फल ये देगा कि बुध ग्रह इसका ये जो 3 और 6 लिखा है, इन दो घरों का मालक है। 3 नंबर वाला पहला घर, 6 नंबर वाला चौथा घर। चौथा घर है इसकी माता का, इसके मकान का, इसका वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से। चौथा घर जन्म भूमि का भी होता है। 12वां घर है विदेश का। तो बुध चौथे घर का मालिक जन्म भूमि, तो जन्म भूमि जाके बैठी है विदेश के घर में। बुध ये दिखा रहा है इसके विदेश में सेटलमेंट के योग है, क्योंकि जो 12वां घर होता है सेटलमेंट का होता है, विदेश में सेटलमेंट होना। तो इसको अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा, दूसरी कंट्री। और वहां पे इसको बेनिफिट भी होगा, क्योंकि इसका जो असल में भाग्योदय होगा वो इसकी जन्मभूमि छोड़ने पर ही होगा। अपने देश में इतना भाग्योदय नहीं होगा जितना किसी दूसरी कंट्री में होगा। बुध ये दिखा रहा है। लेकिन बुध ये भी दिखा रहा है कि इन चीजों को लेकर दिक्कतें भी आएंगी।
इसको लाइफ में माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें, परेशानियां आएंगी। बुध ये दिखा रहा है। और कभी अभी खासकर मतलब बुध की दशा में ये चीजें आ सकती हैं। बुध की अभी जो दशा चल रही है इसमें माता को बीमार कर सकता है, या माता से कम बन सकती है। मकान वाहन को लेके खर्चा ज्यादा हो सकता है, यानी कि हानि हो सकती है मकान वाहन की। और लेकिन विदेश में बेनिफिट है, क्योंकि ये विदेश का घर है। तो यहाँ पे इसके अलावा भी क्योंकि शुक्र भी इस घर का जो मालिक है वो भी यहाँ पे बैठा है, तो विदेश में इसके देखो जी काफी योग है, क्योंकि चार ग्रह बैठे हैं, वो जितने ज्यादा ग्रह विदेश के घर में होंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होता है। अब इसके अलावा बुध ये जो तीन लिखा है, इस पहले घर का मालिक है इसके शरीर का। शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक बुध से। और बुध बैठा 12वें घर में, जो कि है हस्त के खर्चों का। बुध ये दिखा रहा है, बुध है लग्नेश, लगन दोष बना है बुध की वजह से। इसकी वजह से क्या होगा, इसको जीवन में संघर्ष भी करना पड़ेगा, मेहनत का फल कम मिलेगा। और बुध इसकी थोड़ी सी हेल्थ को भी खराब करेगा। और यहाँ पे देखो जी, नेगेटिव बात क्या है कि बुध के साथ यहाँ पे राहु है। राहु एक दानव ग्रह है। राहु वैसे तो यहाँ पे उच्च का है, ये जो दो लिखा है ये वृष राशि है, जो कि शुक्र का अपना घर है, राहु की उच्च राशि। लेकिन देखो जी, राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है यहाँ पे, क्योंकि राहु सूर्य के भी साथ बैठा है, बुध के भी, शुक्र के भी, तो राहु इन तीनों ग्रहों के जो अच्छे फल है उनको कम जरूर करेगा। मतलब बुध यहाँ पे जो थोड़ा बहुत अच्छे फल देने तो उसमें भी कमी आएगी। जैसे कि बुध बिजनेस का कारक है, तो व्यापार में हानि हो सकती है। इसका जो बिजनेस है वो चलता चलता बंद भी हो सकता है, घाटा हो सकता है व्यापार में, बिजनेस में। बुध ये राहु ये दिखा रहा है। और यहाँ से बाहर में अगर से यात्रा देखते हैं, यात्रा में कष्ट होगा। मतलब राहु को वैसे तो मैं फिर बोलूंगा राहु उच्च का है, लेकिन वो दूसरे ग्रहों को खराब करेगा। जैसे कि राहु यहाँ पे सूर्य के साथ बैठा है, राहु सूर्य 12वां ग्रह है दंड का। दंड, दंड कहाँ से मिलेगा इसको, सूर्य है सरकार का कारक। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है कि इसको सरकार की तरफ से कोई दंड भी मिल सकता है। और वो देखो जी, दंड क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन दंड हो सकता है जहाँ जो छोटा दंड हो, जब बड़ा बड़ा दंड कैसे कि हो सकता है कि इसके जेल यात्रा भी योग हो बन सकते हैं, जेल यात्रा भी जानी पड़ सकती है। या कोई छोटा दंड भी हो सकता है, जैसे कि चालान हो जाए, उससे ही इसका काम चल जाए। तो यहाँ पे मतलब राहु सूर्य को भी खराब कर रहा है, और राहु देखो जी शुक्र को भी खराब कर रहा है। शुक्र जैसे कि पत्नी का कारक है, पत्नी से मनमुटाव, पत्नी से पत्नी को बीमार कर सकता है। तो यहाँ पे मतलब राहु की अभी जैसे वैसे तो दशा निकल चुकी है, अभी 17 से पहले इसके ऊपर राहु की ही दशा थी। और अब यहाँ पे देखो जी, सवाल ये है कि बुध, जो मैंने आपको बोला कि बुध की अभी जो दशा चल रही है वो कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल, लेकिन ज्यादातर देगा खराब फल। लेकिन क्योंकि साथ में जो राहु बैठा है वो उसके बुरे फलों को बढ़ाएगा। मतलब माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें, हेल्थ को लेकर दिक्कतें, कोई ना कोई दिक्कतें ये आएंगी अभी जो बुध की दशा चली है। तो सवाल है कि बुध को कैसे सही करना है, तो बुध के लिए बुध का ये उपाय करें। क्योंकि लग्नेश है बुध का, तो वैसे मेरे हिसाब से लाइफ टाइम करे पाठ पूजा। खासकर अभी जब जब तक दशा है तब तक तो जरूर करना है। बुध का उपाय में से बुध का ये मंत्र आप करें, ओम बम बुद्धाय नमः। बुध कवच का पाठ करे, स्रोत का पाठ करे, बुध के देवता गणेश जी हैं उसकी पूजा उपासना करें। और साथ में जो राहु है उसको सही करना बहुत जरूरी है। जब तक राहु सही नहीं होगा तो ये दूसरे ग्रह भी ज्यादा अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। तो ये जातक राहु के उपाय करता रहे, राहु के उपाय में से राहु की एक बार मंत्र सिद्ध कर ले, और लाइफ टाइम राहु का दान करे, कवच का पाठ करे, स्रोत का पाठ करे, एक बार पहले मंत्र सिद्ध कर ले। अब यहाँ पे देखो जी, तो आपको क्लियर हो चुका। मैंने जैसे बोला गुरु की जो बड़ी दशा, गुरु इसका बहुत अच्छा है। अभी जो दशा चली है इससे पहले, क्योंकि स्टार ये 17 से चली, इससे पहले राहु की दशा थी, हो सकता है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आई हों, लेकिन अभी समय अच्छा है। लेकिन जो बुध की बीच में दशा आई है ये अच्छी नहीं है बुध की। बुध का, बुध की अंतर्दशा वो अच्छी नहीं है। और बुध के उपाय करने जरूरी हैं। और यहाँ पे देखो जी, साथ में जो सूर्य है, सूर्य ये जो 5 लिखा है तीसरे घर का मालक है। तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहनों का। और अभी आपको मैंने जैसे बोला था, सूर्य देखो जी, सूर्य ने 12वें घर में बैठ के कुछ अच्छे फल भी देने थे, कुछ खराब फल भी देने हैं। लेकिन जो राहु बैठ गया, तो राहु सूर्य के अच्छे फलों को कर देगा कम, और जो बुरे फल है उनको बढ़ा देगा। क्योंकि यहाँ पे सूर्य ग्रहण दोष बना है। सूर्य ग्रहण दोष इसको कुछ मात्रा में पितर दोष भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, सूर्य ने जो खराब फल देने हैं, सूर्य है तीसरे घर का मालक पराक्रम का। पराक्रम में कमी कर देगा, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। सूर्य है पिता का कारक, पिता संबंधी भी दिक्कतें लाइफ में आएंगी कोई ना कोई, जहाँ तो पिता से कम बनेंगे, या पिता से प्रेम नहीं मिलेगा, या पिता से दूर जाना पड़ेगा, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। सूर्य है सरकार का कारक, सरकार की तरफ से भी दिक्कतें आएंगी।
सूर्य है नेत्रों का कारक, नेत्रों में दिक्कतें, मस्तक रोगी, नेत्र रोगी, पिता संबंधी दिक्कतें, छोटे भाई बहनों संबंधी दिक्कतें, मित्रों संबंधियों से धोखा, और विदेशवासी होगा या तक, क्योंकि विदेश के घर में बैठा है, विदेश जाने के मैं फिर बोलूँगा बहुत ज़्यादा योग हैं, बड़े लेवल पे योग हैं, विदेश में सेटलमेंट के योग हैं। और तो यहाँ पे मतलब ये सूर्य के उपाय करे खासकर, क्योंकि नेत्र संबंधी कष्ट देगा सूर्य इसको। जैसे मैंने बोला था जेल यात्रा के भी योग बन रहे हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए मतलब अगर ये सूर्य को सही करेगा क्या क्या फायदे होंगे। एक तो सरकार की तरफ से कोई दंड नहीं मिलेगा, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, नेत्रों में कोई कष्ट नहीं होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सूर्य के उपाय करे। तो सूर्य के लिए एक तो सूर्य का मंत्र सिद्ध कर ले, और लाइफ टाइम सूर्य कवच का पाठ और आदित्य हृदय सूक्त का पाठ किया करे, सूर्य को जल दिया करे। और मैं फिर बोलूंगा सूर्य को जो खराब कर रहा है ये राहु है, सूर्य अकेला खराब नहीं है, राहु ने उसको खराब कर दिया। अब यहाँ पे शुक्र बैठा है, शुक्र ये दो लिखा है, शुक्र का अपना घर है, शुक्र ने अच्छे फल देने हैं, लेकिन अच्छे फल में आ रही कमी राहु की वजह से। अच्छे फल क्या देगा, 12वां घर विदेश का, विदेश के लिए अच्छा है। इसको शुक्र वैसे भी 12वें घर में अच्छा होता है, खासकर अपनी राशि में बैठा मतलब धनी बनाएगा इसको। खर्चा भी इसका ज्यादा होगा, लेकिन लाइफ में फिर भी धन इसका आता रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी, शुक्र ये दिखा रहा है। लाइफ में काफी धन कमाएगा, लेकिन खर्च भी होगा। अब यहाँ पे देखो जी, इन ग्रहों की बात करते हैं शनि और मंगल की। शनि की अगर बात करें तो शनि ग्रह ये जो 11 और 10 लिखा है, इन दो ग्रहों का मालक है। 10 नंबर वाला तो 8वां घर है, 11 नंबर वाला है 9वां घर। 8वां घर आयु का होता है, आयु का मालक है शनि, जो कि उच्च का बैठा है, आयु इसकी कर देगा लंबी। शनि इस घर का भी मालक है 9वें घर का, 9वें घर से देखते हैं भाग्य है, तो भाग्य जाके बैठा है संतान के घर में। ये जो 5वां घर है ये वही घर है इसकी संतान का। तो भाग्य कहाँ बैठा है, संतान के घर में, और बैठा भी उच्च का है। मतलब इसका जो असल में भाग्य होगा इसकी संतान पैदा होने के बाद होगा। शनि ये दिखा रहा है, शनि इसकी संतान पैदा होने के तत्काल बाद इसकी किस्मत चमक जाएगी, भाग्य इसका साथ देना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद। संतान भी काफी भाग्यशाली होगी। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान, शनि मतलब अच्छा है। और शनि और साथ में बैठा मंगल, मंगल देखो जी इस घर का मालक है 8वें घर का, जो कि है छठा घर। और मंगल ये जो एक लिखा है 11वें घर का भी मालक है। मंगल मतलब आधे अच्छे फल आधे खराब। अच्छे फल ये देखा 11वां घर होता है इच्छा पूर्ति, आमदन, लाभ। लाभ जाके बैठा है संतान घर में, मतलब संतान पैदा होने के बाद काम काज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी संतान होने के बाद। लेकिन मंगल इस घर का मालक है छठे घर का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि संतान को रोगी भी बना सकता है, या संतान से कम बन सकती है, या इसकी पत्नी का बार बार गर्भपात करा सकता है, या संतान में देरी कर सकता है। तो यहाँ पे मतलब मंगल थोड़ा सा संतान संबंधी अच्छे फल भी देगा, खराब फल। अच्छे फल बस ये है कि संतान पैदा होने के बाद आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, जैसे कि या तो संतान का रोगी होना, या संतान से कम बनना, या संतान से शत्रु जैसे व्यवहार होने, या गर्भपात करा देना बार बार। तो अगर ये दिक्कतें आ रही तो एक बार आप ये मंगल के मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पे छठे घर में केतु बैठा है उच्च का। छठे घर में केतु उच्च का बैठना ये दिखा रहा है कि इसकी इच्छा होगी ये रोगों से बचा रहे, मतलब इसको कोई लाइफ में रोग ना हो, और ये रोगों से बचेगा भी, शत्रु से बचेगा, कर्जे से बचेगा। मतलब केतु अच्छे फल देगा। चंद्रमा की अगर बात करें धन का मालक है, मकान मान को उसको अच्छा दिखा रहा है, वो अच्छा है। तो यहाँ पे देखो जी वैसे तो ग्रह अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ये जो राहु है इन ग्रहों को थोड़ा सा खराब करेगा, सूर्य को, बुध को, शुक्र को। लेकिन अभी फिलहाल चलो अच्छी बात है कि दशा इसकी अभी अच्छी चल रही है, गुरु की दशा है बड़ी, गुरु इसका बहुत ही अच्छा है, जो कि अपने घर में बैठा है, हंस जो लेकर बैठा है। और लेकिन बुध की जो भी दशा है साथ में, बुध अच्छा नहीं है। और आपने एक सवाल किया था कि अगर ये विदेश में अभी इंडिया में आके अगर बिजनेस करते हैं वो इसको बेनिफिट होगा या नहीं। इसकी देखो जी कुंडली ये दिखा रही है कि इसका जो असल में भाग्य होगा वो जन्मभूमि छोड़ने पर होगा, क्योंकि चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि का मालक बुध बैठा है विदेश के घर में। तो अगर ये अपनी देश में आके कोई काम करता है तो हो सकता है वो ज्यादा इसका चले ना। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि मतलब जन्मभूमि से दूर जाना है, जो काम करना है वो जन्मभूमि पे ना करे। चाहे इंडिया में कहीं दूर जाए, लेकिन वो जन्मभूमि से दूर जाए। चाहे अपने देश में काम करे, लेकिन जन्मभूमि जहाँ पे इसका जन्म हुआ है उस जन्मभूमि से दूर जाना है, चाहे इंडिया में ही कहीं दूर जाए। और बाकी अभी फिलहाल एक बार मैं फिर बोलूंगा
कि इसके जो इसने जो उपाय करने हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। गुरु देखो जिसका अच्छा है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करे गुरु का रोजाना एक माला मंत्र जप किया करे। नियम बना के ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र जप करे, या एक बार गुरु के मंत्रों को सिद्ध कर ले। दो ऑप्शन है, या तो एक रोजाना एक माला मंत्र जप करे लंबे समय के लिए, या मंत्रों को सिद्ध कर ले। दूसरी बात, इसका जो बुध है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि बुध है बिजनेस का घर। अगर ये बिजनेस करना चाहता है, बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और वो इसका ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो बुध को सही करने के लिए बुध के या तो मंत्रों को सिद्ध करके छोड़ दे, या रोजाना एक माला मंत्र जाप करे ओम बम बुद्धाय नमः, और साथ में बुध कवच का पाठ करना है। मेरे हिसाब से रोजाना एक दो माला जब तक दशा है मंत्र जाप करे ओम बम बुद्धाय नमः, चाहे एक माला चाहे दो माला चाहे तीन माला, दशा जब तक है करना है। साथ में कवच का पाठ करे। इसके अलावा इसका जो राहु है, इसके उपाय भी करे अभी लंबे समय के लिए। राहु के लिए राहु का मंत्र जप करे एक माला, साथ में कवच का पाठ रख ले, स्रोत का पाठ और दान, ये काम किया करे। और ये जो सूर्य है ग्रहण दोष बना है, तो सूर्य के लिए सुबह के टाइम एक तो सूर्य को जल दिया करे ताकि इसकी पावर कम हो। सूर्य का संडे को दान कर दिया करे, और सूर्य का कवच का पाठ और आदित्य हरिद्या सूत्र का पाठ किया करे। और अब देखो जी आगे बात करते हैं इसके यहाँ पे। अगर संतान को लेकर कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो मंगल के एक बार मंत्र सिद्ध कर लेगा, या हनुमान जी की पूजा उपासना कर लिया करे। शनि फिलहाल अच्छा है, उच्च का है। गुरु अच्छा है, केतु उच्च का है। और बाकी फिर भी एक बार ये जातक मुझे कॉल कर ले, इसको जो मेरी बात समझ ना लगी हो, जहाँ इसके सवाल होंगे वो कॉल करके ये मुझे पूछ सकते हैं। उस हिसाब से इसको मैं बता दूंगा कि ज़्यादा पाठ पूजा किस ग्रह की करनी है। फालतू में इसने कोई भी कभी भी किसी का रत्न दान नहीं करना। रत्न इसने कोई दान नहीं करना है, करना है सिर्फ पाठ पूजा किया करे।